नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल धूप धुनुषी आरती में। दोस्तों, जैसे कि कई समय आप लोग ये सवाल करते हैं कि दादा ये अक्षत, कई लोग जो हम अक्षत चढ़ाते हैं भगवान को, तो ये अक्षत क्या धोकर देना चाहिए, यानी कि इसे जो है धोकर साफ करके देना चाहिए, या फिर ऐसे ही जो है जो सूखा वाला चावल जो है वही जो है अक्षत रूप में देना चाहिए। देखिए, अक्षत जब भी आप दे रहे हैं तो कभी भी उसे धोकर नहीं दिया जाता। धोकर अगर जो है आप अक्षत निवेदन करते हैं तो वो जो है वो दोष हो जाता है, अर्थात जो है वो अक्षत निवेदन नहीं होता है। अक्षत निवेदन हमेशा ही जो है वो सूखे वाले चावल से करना चाहिए। आप उसमें हल्दी चर्चित कर सकते हैं, जैसे कि जो पीले चावल आदि देते हैं, आप लोग जानते ही हैं, कई लोग कुमकुम आदि के साथ देते हैं। गंध यानी कि चंदन चर्चित करके दे सकते हैं, पर कभी भी जो है धुले हुए चावल नहीं दिए जाएंगे। धुले हुए जो चावल है वो नहीं दिए जाएंगे। और मुख्यतः अक्षत चावल को ही कहा जाता है, जैसे कि कई जगह पर कई जन जो है श्री विष्णु को सफ़ेद तिल आदि देते हैं अक्षत के रूप में, कि श्री विष्णु को जो है अक्षत चावल का अक्षत नहीं दिया जाता, ये उनकी धारणा है। पर वो केवल एकादशी व्रत के लिए है, वो नियम केवल मात्र एकादशी व्रत के लिए है। विष्णु पूजन के लिए जो विषय है वो ये है कि केवल अक्षत नहीं देना चाहिए। जैसे कि पुष्प के अभाव में जो है सभी देवी देवताओं को आप जो है अक्षत जो है गंध चर्चित यानी कि चंदन के साथ अक्षत, जैसे गंध पुष्पे हम पूजन करते हैं ना, उसी तरीके से गंधाक्षते अर्थात जो है कि पुष्प के अभाव में, पत्र के अभाव में केवल मात्र चावल को जो है गंध से चर्चित करते हुए जो है, यानी कि गंधाक्षत से ही जो है आप बाकी सभी के पूजन कर सकते हैं। पर विष्णु पूजा में जो है केवल अक्षत नहीं दिए जाते, अर्थात अक्षत के साथ आपको या तो तुलसी देना पड़ेगा या तो आपको पुष्प आदि रखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से इसलिए कहा जाता है कि विष्णु पूजा में जो है अक्षत नहीं दिए जाते, अर्थात केवल अक्षत, केवल मात्र अक्षत नहीं दिए जाएंगे। पर ऐसा नहीं है कि विष्णु पूजन जो है अक्षत से नहीं कर सकते, विष्णु पूजा भी अक्षत से कर सकते हैं, पर केवल अक्षत से नहीं। अक्षत के साथ आप तुलसी ले लीजिए, आप पुष्प ले लीजिए, और वो अक्षत जो है आप भगवान श्री हरि को जो है वो अर्पण कर सकते, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। तो पुष्प अभाव में सभी देवी देवताओं को जो है गंधाक्षत से पूजन किया जा सकता है, यानी कि अक्षत को चंदन चर्चित करते हुए जो है चावल को जो है पूजन किया जा सकता है। केवल श्री विष्णु के लिए जो है उसमें तुलसी या फिर जो है पुष्प आदि रहना आवश्यक है। और अक्षत हमेशा जो है सूखे हुए चावल ही देना चाहिए, सूखे हुए चावल की ही अक्षत होते हैं। देखिए, अक्षत का मतलब मुख्य रूप से चावल ही होता है। बाकी जो भी सारे जैसे कि गेहूं का कई लोग देते हैं, कई लोग तिल के देते हैं, वो व्रत के नियम विधि में आते हैं। पर पूजा के अक्षत के रूप में जो कहा गया है वो जो है वो चावल को ही कहा गया है, जो अरवा चावल विशेषकर जो है उसे ही कहा गया है। तो इससे जो है आप सभी देवी देवताओं की पूजन जो है वो आप कर सकते हैं। पर अक्षत हमेशा जो है आप अक्षत नैवेद्य भी दिए जाते हैं, जैसे कि एतद अक्षत नैवेद्यम अमुक देवी दिव्य निवेदयामी, तो वो जो है घृत थोड़ा सा चर्चित करके वो अक्षत निवेदन किए जाते हैं, पर धुले हुए नहीं। धुले हुए चावल कभी भी जो है वो अक्षत रूप में नहीं दिए जाएंगे। अक्षत हमेशा जो है जो सूखे चावल है वही जो है अक्षत रूप में दिए जाएंगे। वो आप गंध पुष्प के साथ दे सकते हैं या फिर केवल जो है चंदन चर्चित करके भी वो अक्षत आप प्रदान कर सकते, पर कभी भी धुले हुए चावल जो है अक्षत रूप में नहीं दिए जाते हैं। देखिए, इसके जो प्रार्थना मंत्र उसमें भी कहा गया है, अक्षतान निर्मलान शुद्धान गंध पुष्प समन्विताम गृहाण अक्षतान त्वं मया भक्ता निवेदितम, अर्थात जो है अक्षत जो है गंध पुष्प के साथ समन्वित करके मैं दे रहा हूँ, आप जो है इसे ग्रहण करें। तो अक्षत हमेशा ही जो है आपको सूखे हुए चावल का ही देना चाहिए। ये विषय जो है आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो वीडियो कैसा लगा आप लोगों को मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।